हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ क्लासेस विद लक्ष्य बलारा चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने आपकी कंप्लीट कराई थी एक्सरसाइज 1.1। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, जाकर वो वीडियोस देखे और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है बच्चों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को, जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी नंबर्स की हमें प्रोडक्ट निकालनी है एज अ मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की हेल्प से हमें सभी नंबर्स की क्या निकालनी है बच्चों? प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जितने भी नंबर इसके फैक्टर्स होंगे वो हमें सब फैक्टर्स लिखने। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140। देखिए बच्चों, जब हमने 140 का प्राइम फैक्टर किया तो वहाँ देखो, अच्छा आपको एलसीएम लेना आता है? जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। अगर नंबर हमारा इवन है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले छोटी डिजिट से। छोटी छोटी डिजिट कौन सी है? 2। तो देखो 140 के लास्ट में 0 है, मतलब इवन नंबर है ना। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 140 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जो 14 और 0। फिर 70 भी इवन नंबर है, तो 2 35 जब 70। इतना बच्चों समझ में आया? अब 35 है। 35 इज अ ओड नंबर। 35 एक ओड नंबर है, लेकिन लास्ट में बच्चों क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। जिसके भी लास्ट में 5 दिखे बच्चों, समझ जाना कि वो नंबर केवल 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, 35 के लास्ट में 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में भी आता है 5 7 जा 35। और 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर केवल किससे डिवाइड होता है? इट्सेल्फ। तो 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इट मीन्स हम इनको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए 140 के फैक्टर को, क्योंकि इसको रफ करके अभी सेकंड पार्ट करेंगे। आइए बच्चों करते हैं सेकंड पार्ट। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमसे? 156 को डिवाइड करना है, मतलब 156 का फैक्टर निकालना है। जब 156 का हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो देखो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2 7 जा 14। कैरी कितना बच्चा यहाँ पर? 1 1 और 6, तो 2 8 जा कितना बनेगा? 16। अब 78 ही वन नंबर है, फिर से इसको 2 से डिवाइड करो। 2 39 जा 78। अब 39 क्या है हमारा बच्चा? ओड नंबर। 39 या ओड नंबर क्या कैसे पता चला? लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 हमारी इवन तो हो नहीं सकती, ओड नंबर होती है। तो ओड नंबर देखो 1 होता है, 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं। फिर आता है 3। अब देखेंगे 3 से क्या है नंबर डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिला बच्चों? एट लास्ट 13। 13 कैसा नंबर है बच्चों? बताइए। प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किससे डिवाइड होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्राइम फैक्टर डिवाइड होता है केवल अपने आप से, यानी कि प्राइम फैक्टर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली। ओके, तो 13 1 जा 13। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। इनकी हम प्रोडक्ट लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। 2 यहाँ पे बच्चों 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जल्दी से बच्चों राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 3825। चलिए बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 3825। व्हेन वी डिवाइड 3825 बाई 5। मैंने 5 से क्यों डिवाइड किया? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जिसके भी लास्ट डिजिट 5 हो उसको किसी और चीज़ से सोचो ही मत। देखो ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जिसकी लास्ट में 5 है उसको सीधा 5 से डिवाइड करो। ठीक है, क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड होगा ही होगा, ये बात याद रखना बच्चों। देखो 5 से जब 38 को डिवाइड करेंगे, 7 जा 35। कैरी कितना बचा? 3। फिर बन गया 3 और 2 32। तो 5 6 जा 30। यहाँ पे 32 में से 30 लिख दिया हमने। कैरी कितना बचा? 2 2 5। तो 5 5 जा 35। कंप्लीट हो गया। अब दोबारा लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 बन जा 5, 2 बचा 2 6, 5 जा 25, 1 बचा 1 5, 3 जा 15। अब देखो जो 153 है ओड नंबर है, लेकिन लास्ट में 5 नहीं है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं किससे डिवाइड होगा। बच्चों 3 का ना, 3 का एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि 3 से हम कैसे देख सकते हैं कि 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ये 153 है, 153 में कितनी डिजिट है हमारी? 3 1 5 एंड 3। इन सबको प्लस कर लो बच्चों। 1 5 कितना हो गया? 6, और 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ ऑफकोर्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। बच्चों आया समझ में?
इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिवाइड बाई 3 देन द होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर इस नंबर की सारी डिजिट्स प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए 3 से 153 को डिवाइड करने के बाद आया हमारा 51। अब 51 को प्लस करो, 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 51 भी डिवाइड होगा। तो 3 17 जो 51, 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, तो 17 बन जाए 17। बच्चों इसकी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 5 दो बार है 5 का स्क्वायर, 3 दो बार है 3 का स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, लेट्स डू। सॉरी बच्चों, स्लाइड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। 5005, 5005 लास्ट डिजिट इज 5, देन वी डिवाइड बाई 5। ओके, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1001। 1001 is also a odd number, then we can divide it by odd number। odd number देखते हैं हम इसको क्या है, 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 0 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 2, 2 हमारा किसी डिवाइड होता ही नहीं है ना। तो फिर ये किससे डिवाइड होगा, 4 इवन हो गया। 5 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं है। 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 हमारा इवन नंबर है। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचा 3 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 और 1 21, तो 7 3 जा 21 डिवाइड हो सकता है। 143 को हम 11 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 13, और 13 इज अ प्राइम फैक्टर, सो इट्स डिवाइड बाई इटसेल्फ। 13 बन जा 13। तो बच्चों इसके प्रोडक्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए बच्चों करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, 7429, 7429 को जो हम डिवाइड करेंगे किससे, 17 से, तो बच्चों कितना आएगा, 17 से डिवाइड करने पर आएगा 437। 437 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, और 23 इज डिवाइड बाई इटसेल्फ बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, सो 23 बन जाए 23। बच्चों इसके प्रोडक्ट क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आज। आपको उसके प्रोडक्ट निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर, और उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6325 एंड 625, इन दोनों नंबर्स के मुझे प्रोडक्ट बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में बच्चों इनका आंसर ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त भी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको भी उनकी पढ़ाई करने में मदद कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें जो ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें जो टू नंबर्स गिवन है, हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, और हमें साथ ही साथ क्या वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 और 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 26 का एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें पता है 26 और 91 का एलसीएम हम एक साथ निकाल सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो 91 को ऐसे ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, 13 और 91 दोनों ओड नंबर है, क्या 91 13 से डिवाइड होता है, बताओ बच्चों मुझे जल्दी से। 13 1 जा 13, 91 डिवाइड हो रहा है 13 से, बताओ जल्दी। 13 7 जा 91, अब ये तो पूरा पूरा कट गया, 7 1 जा 7। तो बच्चों इसके एलसीएम क्या आ गया, देखो एलसीएम ऑफ बोथ नंबर क्या आ गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। तो देखिए बच्चों एलसीएम इनका कितना आएगा हमारा, 2 13 जा 26 और 26 7 जा 182। तो बच्चों एलसीएम हमारे सामने आ चुका है। अब बच्चों हमें निकालना है एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ क्या होगा इसमें, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले भाई, जिसका मतलब ये दोनों नंबर जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे
दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा HCF। ठीक है, अब 2 से देखा हमने, 2 से 26 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 91 नहीं हो रहा। ठीक है, 13 से देखो, 13 से 13 भी डिवाइड हो रहा है, 13 से 91 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक नंबर है जो हमारा दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 7 से 1 तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, 7 1 7, इसका मतलब 7 केवल 1 को डिवाइड कर रहा है। तो HCF क्या आ गया बच्चों हमारा 13, जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, LCM इंटू HCF हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वेरीफाई करना है हमें, कि क्या वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, LCM कितना है हमारा 182, मल्टीप्लाई HCF कितना है 13। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से है जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, 26 एंड 91। फर्स्ट नंबर इज 26, सेकंड नंबर इज 91। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अगर हमारा ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल आता है, मतलब अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, दैट मीन्स हमारे दोनों LCM और HCF ठीक आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, जल्दी से कीजिए मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों, जो हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना है, इनको मल्टीप्लाई करके 182 मल्टीप्लाई 13 कितना आएगा 2366। ठीक है बच्चों, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 मल्टीप्लाई 91। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 2366। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स आर LCM एंड HCF इज करेक्ट। ओके, अगर हमारे वेरीफाई नहीं होता इसका मतलब हमारे यहाँ पर मिस्टेक हुई है, हमारा LCM या HCF कुछ गलत आया है। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जल्दी से बच्चों इसको राइट डाउन कीजिए, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है 510 एंड 92। अच्छा बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने LCM एक मेथड से निकाला था, इस बार मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूँ। आपको जो सा भी मेथड समझ में आए आप उससे LCM और HCF इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 510 है तो 510 का LCM लो अलग। 510 का LCM क्या आएगा, देखो 2 से 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 1 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ फिर 1 105, तो 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है बच्चों। मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 है कुछ मत सोचो, केवल 5 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखो 5 और 1 और नंबर है, इनको प्लस कर दो, 5 + 1 कितना हो गया 6। क्या 6 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, 3 1 जा 3, 2 1 3 7 जा 21। अब बच्चों 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। तो 17 1 जा 17। ठीक है बच्चों, हमारा इसमें 510 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 510 का LCM कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, अब निकालते हैं 92 का बच्चों, 92 का निकालो। देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 20। देखो बच्चों 92 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब बच्चों ध्यान देना, जो भी इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, फिर क्या 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 17 आ रहा है, नहीं आ रहा, दूसरा 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 23 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब केवल दोनों में हमें कॉमन मिला 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन क्या है 2, तो इसका मतलब 2 हमारा HCF हो गया। ठीक है बच्चों, अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो हमारा कॉमन आया उसको तो हम लिखेंगे एक बार, जो हमारा HCF आया उसको तो हमने लिख दिया एक बार। अब जितने भी हमारे नंबर बचे उन सब की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर कितना बचा 5, 3 मल्टीप्लाई 17, नीचे ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं कॉमन में, तो 2 मल्टीप्लाई 23। अब बच्चों इनकी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही कहलाएगा हमारा LCM। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों 23460। हमारा LCM और HCF दोनों हमारे पास आ चुका है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है बताओ, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा 510, सेकंड नंबर कौन सा है 92। ठीक है बच्चों, LCM कितना है हमारा 23460 मल्टीप्लाई HCF कितना है 2, फर्स्ट नंबर कितना है 510 मल्टीप्लाई 92।
ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो बच्चों, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। ठीक है बच्चों, अब 510 मल्टीप्लाई 92 कीजिए, बताइए कि इफ यू मल्टीप्लाई 510 एंड 92 देन द रिजल्ट इज ऑल्सो 46920। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स LHS is equal to RHS. So our LCM and HCF is absolutely correct. ओके बच्चों, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, उसको आप सभी को करना है होमवर्क में। ठीक है बच्चों, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी हमें ये नंबर्स दिए हुए 12 15 एंड 21, इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया, अब यहाँ भी करेंगे। अच्छा बच्चों, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट होमवर्क में दिया है, अगर आप पर वो ना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए उसकी दूसरी वीडियो लेके आऊँगा जरूर। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों आपके पास मैंने 2 मेथड बताए हैं, या तो इन सबका एक साथ एलसीएम ले लो या फिर अलग अलग इनका प्राइम फैक्टर करो। बताओ कौन सी मेथड से करें। छोटा फैक्टर होता है, छोटा मेथड होगा ये वाला, जल्दी हो जाता है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं। 2 6 जा 12, 15 डिवाइड होगा नहीं, ऐसे लिख दो 21। फिर 6 15 और 21 में 6 अभी है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा ऐसे लिख दो, 21 नहीं होगा ये भी ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 3 7 जा 5 1 जा 5 7 जा 1 हो चुका, ये 7 1 जा 7। बच्चों इस मेथड में जैसे हमने 2 लिया, अगर 2 से 12 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो। 15 डिवाइड नहीं हो रहा, 15 को ऐसे ही लिख दो। 21 डिवाइड नहीं हो रहा, 21 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, या तो इस मेथड से कर सकते हो, या फिर जो लास्ट मेथड बताया था मैंने सबका अलग अलग एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर करके वहाँ से निकाल सकते हो, वो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब इसका एलसीएम कितना आया। एलसीएम कितना आया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करो बच्चों जल्दी से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा बच्चों 67 जा, जल्दी बताओ बच्चों। 67 जा होते हैं 420, 420। ठीक है बच्चों, अब इसमें एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ तो हमें ढूंढना बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे ढूंढेंगे बच्चों, जिस भी नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइड हुए होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। 2 से 12 डिवाइड हो गया लेकिन 15 और 21 नहीं हुए। 2 से 6 डिवाइड हो गया लेकिन फिर से 21 और 15 नहीं हुए। अब 3 से देखो, 3 से 3 भी हो गया, 3 से 15 भी हो गया और 3 से 21 भी, मतलब तीनों नंबर डिवाइड हो गए। ठीक है, इसका मतलब 3 हमारा क्या हो गया, एक कॉमन आ गया। आगे देखते हैं, क्या पता आगे भी कुछ कॉमन मिल जाए। 5 से 1 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है। 5 से 5 हो गया लेकिन 7 नहीं हुआ, है ना, एक ही नंबर डिवाइड हुआ। फिर 7 से केवल एक ही नंबर डिवाइड हुआ, इसका मतलब हमें कॉमन क्या मिला, 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, 3। तो दीज बोथ आर आंसर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे क्या बोला है, 17 23 एंड 29। ठीक है बच्चों, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब बच्चों मुझे बताओ, इनको एक साथ एलसीएम लूँ या अलग अलग लूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक साथ लेके दिखाया था, इसमें मैं आपको अलग अलग एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, 17 का एलसीएम लेंगे। 17 बच्चों एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना, तो 17 केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा। 17 1 17। 23 का लेंगे। 23 बच्चों एक प्राइम फैक्टर है, यानी कि 23 1 23। 29 का लेंगे। 29 बच्चों एक प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भी केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा। जो तीनों नंबर दिए हुए हैं तीनों हमारे कैसे है बच्चों, प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब ये हमारे प्राइम फैक्टर से सोल्व होंगे। ठीक है बच्चों,
17, 23 एंड 29 क्या है बच्चों हमारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। सॉरी फॉर द लास्ट वर्ड्स विच आई स्पेल्ड करेक्ट, नो नॉट करेक्ट। चलिए बच्चों हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम तो यही रहेगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। इनकी हमें मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना आएगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर कितना है इसका बताओ। 17, 23 मल्टीप्लाई 29 करेंगे तो कितना आएगा 11,339 ओनली, ठीक है बच्चों। दिस इज द एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। बच्चों बात आती है एचसीएफ की। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन तो है ही नहीं। 17 से डिवाइड हो रहा है, 23 अपने आप से हो रहा है, 29 भी इटसेल्फ हो रहा है। तो बच्चों इसमें एचसीएफ क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन ना आए दैट मीन्स ये सारे नंबर 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं ना भाई, 1 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 1, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट हमारा हो गया, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों, हमें 8 का एलसीएम लेना है, 9 का एलसीएम लेना है और 25 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो एलसीएम लेकर सोल्व करना है इसी तरीके से, फिर हमें इन तीनों में जो भी कॉमन आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, 8 तो हमारा 2 से डिवाइड होगा, 9 हमारा 3 से डिवाइड होगा, है ना, 25 हमारा 5 से डिवाइड होगा, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। इसमें भी एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1 आएगा। एलसीएम आप सभी को निकालना है, एचसीएफ मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया बच्चों। अगर आपको मेरा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आज एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि उनको भी उनकी पढ़ाई करने में मदद मिल सके बच्चों। थैंक यू, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते हंसते पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।